नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे DSSV 2023 के बारे में और जानकारी हम लेंगे कि क्या तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यताएं हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज DSSV में है, PRT है, TGT है, PGT है, कौन कौन से बालक इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, PRT का क्या पाठ्यक्रम रहेगा, TGT का क्या पाठ्यक्रम रहेगा, PGT का क्या पाठ्यक्रम रहेगा, तथा जो पाठ्यक्रम जो रहेगा वो कैसे कैसे उसका डिवाइडेशन किया गया है, अर्थात जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसकी चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ के साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ जो हमें मैटर पढ़ना है वो कौन सी पुस्तकों से पढ़ना है, इसकी चर्चा भी हम इस क्लास में करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो DSSV 2023 है इसमें कितनी पोस्ट हैं। ये तो आप सभी को पता है कि DSSV ने जो पोस्ट इस बार निकाली है वो आप सभी को पता है 16,546 पोस्ट DSSV के द्वारा DSSV के द्वारा निकाली गई है। इसमें विभिन्न कैटेगरीज को बांटा गया है। PRT भी है, TGT भी है, PGT भी है। PRT क्या है, TGT क्या है, PGT क्या है, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करें कि ये जो PRT का जो पोर्शन है इसमें कौन बालक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसकी क्या योग्यताएं हैं, इसकी चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले आवश्यक ये है कि अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो आपकी 12th क्लास है वो आपकी पास होनी चाहिए। साथ में इस 12th क्लास में मिनिमम आपके 50% अंक होना आवश्यक है, तभी आप PRT का फॉर्म भर सकते हैं। साथ में यहाँ अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो आपको DLED यहाँ होना आवश्यक है, या तो अपन DLED की बात करें या BEd के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ देखें तो आपको CTET मस्ट है, CTET पास करना आपका आवश्यक है, और CTET में भी कौन सा L1 आपको जो क्वालिफाई होना आपका आवश्यक है। L1 की जो क्वालिफिकेशन है अर्थात उसमें जो नंबर हैं आप सभी को पता है कि जनरल और OBC की हम बात करें, जनरल और OBC की बात करें तो 90 अंक आपको लाना आवश्यक है। अगर अदर स्टेट की बात करें, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जनरल और OBC की जो प्रतिशत अंक हैं अर्थात 90 अंक आपको लाने आवश्यक हैं। SC ST की हम बात करें तो उनको 82 अंक लाने की आवश्यकता रहेगी। अर्थात अगर इस तरह का रेशियो आपके CTET में आ रहा है तो आप बिल्कुल PRT के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुई PRT की योग्यता की बात। अब इसके सिलेबस की भी बात करेंगे। इधर हम TGT की बात करें कि TGT के लिए क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। तो TGT के लिए मित्रों आपका जो ग्रेजुएशन पार्ट है, जो आपका स्नातक वाला पार्ट है, उसमें आपके 45% अंक होने आवश्यक हैं। अर्थात आपने जो BA BSc BCom जो भी कुछ किया है, ग्रेजुएशन जिसमें आपकी आती है, उसमें आपके 45% अंक होने चाहिए। साथ में CTET आपको कंपलसरी है, और इसमें CTET में L2 जो है आपका लेवल सेकंड वो आपका क्लियर होना चाहिए। वही बात यहाँ पर है कि वही जनरल OBC 90 अंक, SC ST 82 अंक। यहाँ पर भी जो आप TGT वाले हैं वो सेम यहाँ की योग्यता है ना, जो DLED है और जो BEd हैं वो इसके लिए पात्र हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखना, यहाँ L2 है लेकिन यहाँ क्या है, L1 वाले विद्यार्थी PRT का दे सकते हैं, L2 वाले विद्यार्थी TGT का दे सकते हैं जिन्होंने CTET क्लियर किया हुआ है। CTET आवश्यक है यहाँ 12th में 50% आवश्यक है, यहाँ ग्रेजुएशन में कितनी परसेंट आवश्यक है, 45% आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य सी। ये तो हमने छोटी सी बात की कि इसके लिए कौन विद्यार्थी योग्य हैं। अगर इसके सिलेबस की भी हम बात करें कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रह सकता है। सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए, सिलेबस में इसको दो पार्ट में इसका सिलेबस है। मैं चर्चा कर लेता हूँ PRT की।
पीआरटी के सिलेबस की बात करता हूँ, साथ के साथ अपन टीजीटी पीजीटी के सिलेबस की बात करेंगे। पीआरटी का जो सिलेबस है, ये अगर इसकी बात करें कि हम पीआरटी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें आनी है, आपकी 5 चीज़ें इसमें समाहित की गई है। एक तो आपका जर्नल अवेयरनेस है। जर्नल अवेयरनेस है जो आपका 20 अंक का है। कितने अंक का है मित्रों? 20 अंक का है। और ये जो 20 अंक हैं, अर्थात कितने ही प्रश्न होंगे इसमें? 20 प्रश्न इसमें समाहित होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग भी आपकी वही 20 अंक हैं। और इधर कितने प्रश्न हो जाएंगे? 20 प्रश्न आपके हो जाएंगे। बात करें मैथ की, मैथ में भी आपको इसमें देखना है, और 20 अंक आपके मैथ के होंगे, अर्थात कितने ही प्रश्न होंगे आपके? 20 प्रश्न आपके यहाँ से होंगे। बात करें अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में वही सेम 20 अंक और कितने प्रश्न? 20 प्रश्न आपके यहाँ होंगे। और बात करें अंग्रेजी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपके वही 20 अंक और कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। इस तरह से ये जो विभाजन है, ये फर्स्ट पेपर का विभाजन है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक बार हम सेकंड का भी देख लेते हैं, सेकंड का, है ना, कि सेकंड में आपको बता दूँ कि आपके पेडागोजी, जो पीआरटी वाले विद्यार्थी हैं, पेडागोजी साइकोलॉजी यहाँ पर पूछी जाएगी आपकी। पेडागोजी भी पूछी जाएगी आपसे, पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, साथ में प्लस साइकोलॉजी भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। अब इसके इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 100 होगी। कितनी होगी मित्रों? 100 होगी। कितने क्वेश्चन होंगे? 100। 100 प्रश्न ही आपके यहाँ होंगे। यहाँ पर भी कितने प्रश्न होंगे आपके? 100 प्रश्न यहाँ होंगे और 100 प्रश्न ही यहाँ होंगे। अर्थात कहने का मतलब है टोटल आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे? टोटल आपके 200 प्रश्न हो जाएंगे, 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 200 क्वेश्चंस आपके कितने अंक के हो जाएंगे? वही 200 अंक के हो जाएंगे। यहाँ निश्चित है कि आपको इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में आपको 40% लाना आवश्यक है। कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है? 40% अंक लाना आवश्यक है। यहाँ इस पार्ट में भी आपको कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है? 40% अंक लाना आवश्यक है। ध्यान रखें, यहाँ पर आपका नकारात्मक अंकन किया जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रखी जाएगी। नकारात्मक अंकन आपका होगा, वो होगा आपका 1/4। कितना होगा? 1/4 आपका नकारात्मक अंकन होगा। साथ में रखें कि यहाँ साइकोलॉजी तो पूछी जाएगी, लेकिन पेडागोजी आपकी यहाँ पर पीआरटी में विभिन्न विषयों से संबंधित पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। क्योंकि आपको जो प्राइमरी टीचर बनना है, तो उसमें आपको हिंदी की भी पूछी जाएगी, मैथ की भी पूछी जाएगी, साइंस की भी पूछी जाएगी, इंग्लिश से भी आपसे पूछे जाएंगे, मैथ के भी आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। तो सारी पेडागोजी आपको तैयार करनी है। साथ में साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर देखना रहेगा। तो इनसे संबंधित पेडागोजी और साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो 100 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, और इन 100 प्रश्न में से आपके 40 प्रश्न, अर्थात 40% अंक आना आवश्यक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके रहने वाली है 1/4। ये तो बात करी मैंने सिलेबस की, किसकी? पीआरटी की। अर्थात 100 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन टोटल होंगे, 200 अंक के होंगे। दोनों में अलग अलग सेपरेट 40% अंक लाना आपको आवश्यक रहेगा। नकारात्मक अंकन यहाँ पर आपका 1/4 होगा, अर्थात जो नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर होगी। ये तो था पीआरटी की बात करें। अब हम बात करें टीजीटी की। किसकी बात करें? टीजीटी की बात करें कि टीजीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। योग्यता मैं आपको बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना। टीजीटी का जो सिलेबस है वो यहाँ जो आपके 100 क्वेश्चंस वाला है, ये वाला, ये तो आपके सेम रहने वाला है। वही 100 में से आपको कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है? 40% अंक लाना आवश्यक है। वही यहाँ पर भी आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 100 में से यहाँ पर 40% अंक लाना है। अब जो आपके जो सेकंड पार्ट यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ आया था, ये आएगा आपका सब्जेक्ट का। जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसका सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर आएगा। और इस सब्जेक्ट के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे मित्रों? 100 क्वेश्चन आएंगे। इस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 100 क्वेश्चन आएंगे। अब इस 100 क्वेश्चंस को डिवाइडेशन आपको इस तरह से किया गया है कि आपके जो 80 क्वेश्चंस हैं, 80 जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके आएंगे कंटेंट बेस पे, अर्थात आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो जानी जाएगी। और जो आपके 20 प्रश्न यहाँ पर आप पूछे जाएंगे वो आपके पेडागोजी से पूछे जाएंगे। यहाँ जो ये तो हैं आपके सब्जेक्ट के कंटेंट के, और ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेडागोजी से संबंधित पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, टीजीटी वालों के लिए सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन है, जिसको 80 क्वेश्चन तो आपके कंटेंट से संबंधित होंगे और 20 क्वेश्चन आपके किससे संबंधित होंगे? पेडागोजी से संबंधित होंगे। सेम
यही सिलेबस की बात करूँ मैं, अगर पीजीटी की बात करूँ तो पीजीटी का भी यही सिलेबस रहने वाला है। वही 100 प्रश्न तो वो ऐसे कि ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे आपके, जो आपके पीआरटी के थे 100 प्रश्न टीजीटी में भी आएंगे, ऐसे इसी पैटर्न पे आएंगे। वही जी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश के 20-20 प्रश्न होंगे, तो 100 अंक, 100 प्रश्न तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी आपका पीजीटी में भी क्या होगा, वही सेकंड पेपर होगा, और वो भी किसका होगा, आपका सब्जेक्ट का होगा। और सब्जेक्ट में भी वही तरीका रहेगा, 80 प्रश्न आपके कंटेंट से अर्थात टीचिंग से, वो सॉरी आपका जो सब्जेक्ट मटेरियल उससे, और जो 20 प्रश्न है आपकी वही पेडागोजी से आएंगे। अर्थात टीजीटी और पीजीटी का जो पैटर्न है प्रश्न का पूछने का वो एक ही रहेगा। दोनों में 1/4 नकारात्मक अंकन होगा, तीनों में ही, है ना। सब में वही 40% अंक लाना यहाँ भी आवश्यक है, और 40 प्रश्न करना यहाँ पर भी आपको आवश्यक है। अर्थात टीजीटी पीजीटी का पैटर्न एक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की पेडागोजी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती है पीआरटी में। और यहाँ तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको जो योग्यता है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सर ये सारा जो कंटेंट आपने बताया है, सिलेबस आपको बताया है, परीक्षा पैटर्न जो बताया है, इसको हम तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले बता दूं मैं टीजीटी वालों के लिए, टीजीटी वालों का ये तो पोर्शन ऐसे की है, ऐसे की ऐसे ही है, ये आपको पढ़ना ही है। लेकिन जो आपका ये सब्जेक्ट का जो मैटर है, ये 100 अंक, जो 100 प्रश्न आपके आएंगे, इसके लिए आप क्या करें, टीजीटी वाले जो 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे, इसके लिए आपको दो तरीके से कार्य करना है। कि आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास 10th तक, कहाँ तक, 10th तक कि आपके जो एनसीईआरटी बुक हैं, 10th तक की जो एनसीईआरटी बुक हैं, उनको आपको अच्छे से देख लेना है। क्योंकि जो सब्जेक्ट का जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चंस, वो आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की जो 10th क्लास तक की बुक है वहाँ तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। पेडागोजी के लिए आप किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल से भी साइकोलॉजी और पेडागोजी पढ़ाई जाती है, तो आप यहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। पीजीटी की बात करें, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है 10th लेवल की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पीजीटी में आपको वही एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी का दायरा बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 12वीं क्लास तक की आपको पीजीटी के लिए मेहनत करनी होगी। 12वीं क्लास तक की आपको जो सब्जेक्ट की बुक हैं वो आपको देखनी होंगी। साथ में 20 क्वेश्चन आपके वो पेडागोजी के हैं, वो आप जहाँ से आपको लगे कि हम यहाँ से अच्छा सीख सकते हैं, वहाँ से आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल महन रहने वाला है, यहाँ पर पेडागोजी का रोल महन रहने वाला है। यहाँ पर भी 20-20 अंक आपके पेडागोजी के मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपका केवीएस का एग्ज़ाम भी हुआ था, कुछ लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे और स्टार्ट होने भी वाले हैं। तो वहाँ जो ऋणात्मक अंकन नहीं था, यहाँ ऋणात्मक अंकन है, दोनों में बहुत अंतर है। ऋणात्मक अंकन आपको बता दूं, पिछली बार यहाँ पर मैथ्स की जो सीट थी वो खाली चली गई थी। कारण क्या था, क्योंकि हम इस पैटर्न पर तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है कि किस किस चीज़ में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन सी चीज़ हमारी अच्छी है, कौन सी चीज़ों में कमी है, तो उनको अच्छे से हमें तैयार करना है। ये पूरा आपको मैंने आपको बता दिया है कि पूरा सिस्टम इसका क्या रहने वाला है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है। आप साइकोलॉजी और पेडागोजी को अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्लास। और अब ये वीडियो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अपने शेयर मित्रों के साथ कर सकते हैं। आपने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।